दोस्तों, कुमाऊं यात्रा के तीसरे वीडियो में मैं आपको भालूगाड़ वाटरफॉल ले जाने वाला हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ एक सुंदर झरने और नदी का प्राकृतिक नज़ारा तो है ही, वहाँ एडवेंचर के साथ ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये जगह बहुत हद तक अनछुआ है, यानी ये कॉमन टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। मुक्तेश्वर के पिछले 2 वीडियो में आपने गौर किया होगा कि इस जगह पर पहाड़ों के बाकी टूरिस्ट प्लेस जैसी भीड़ भाड़ नहीं है। इसका बहुत व्यवसायीकरण या बाजारीकरण अभी नहीं हुआ है, इसलिए प्रकृति और इंसान के बीच कुछ बाधा नहीं है। यहाँ हमने काफी रिसर्च करके इस जगह पर समय बिताने का प्लान बनाया। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य में डूबे हुए कब सुबह से शाम और रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुप्रभात। एक और खूबसूरत सुबह मुक्तेश्वर में। आज मुक्तेश्वर की इस जगह से हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे, और जो प्लान है उसके हिसाब से अल्मोड़ा भी जा सकते हैं। वहाँ पे एक टेम्पल है कसार देवी का, हालांकि अभी फाइनल नहीं है। या एक वाटरफॉल है यहाँ पे पास में, भालूगढ़ करके है, वहाँ भी जा सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली रात में रामगढ़ की साइड शिफ्ट कर जाएंगे। तो सूर्योदय हो चुका है। ये देखिए दृश्य सुबह का। सुबह नई ताजगी लेकर आता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन पहाड़ में कुछ ज़्यादा ही ताज़ा है। तो मोमेंट शेयर करते हुए आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर आज भी अपडेट करते जाएंगे आपको, और अच्छा लग रहा है, बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। सुबह होते ही रिजॉर्ट के आसपास की जगह पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हो गई। फिर पास के एक मंदिर से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। सूर्योदय के साथ घाटी रोशन हो उठा। मैं फिर बालकनी में चाय के साथ घाटी की खूबसूरती को निहारने के लिए बैठ गया। रिजॉर्ट में वो आखिरी दिन था, इसलिए चाय पीने के बाद हम नीचे घाटी में उतरकर एक्सप्लोर करने चले गए। बालकनी से हर रोज देखते हुए इच्छा होती थी कि एक बार नीचे जाकर देखें, पैदल चलकर देखें। वहां फलों के पेड़ों के साथ जंगली घास और जंगली फूल उगे हुए थे। फाइनली मुक्तेश्वर से विदा लेने का समय आ गया है, और विदाई कहीं से कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा फिर मिलेंगे वाले मूड में रहता हूँ। तो मेरे साथ दोनों विजय जी और विकास, वो जितना भी मैंने आपको आइटम दिखाया ना, स्वादिष्ट जो मैंने खाया, इन्होंने बनाया। ये इनका असिस्टेंट है। और ये जगह जो है ना, आपको कॉमर्शियल प्लेस होते हुए भी कॉमर्शियल जैसा नहीं लगता है। बहुत शांत है, और जितना दिख रहा है बस इतना ही है सामने, और रेसिडेंशियल वाला पूरा माहौल है। तो यहाँ से मैं जगह शिफ्ट कर रहा हूँ, आगे आपको अपडेट करता हूँ। चलिए मिलते हैं। विजय जी फिर हमारे साथ यात्रा में जुड़ गए। हमने बच्चों की डिमांड पर भालूगाड़ वाटरफॉल जाना फाइनल किया। मुक्तेश्वर से ये जगह 12 किलोमीटर के करीब है। रामगढ़ भवाली रोड पर कुछ देर चलने के बाद कलिया लेक के पास रास्ता बाईं ओर मुड़ जाता है। भालूगाड़ नैनीताल जिले के धारी तहसील में है। उस रास्ते में ट्रैफिक नहीं है। सुनसान सड़क, कहीं टूटी फूटी तो कहीं ऊबड़ खाबड़। जैसे जैसे रास्ता बढ़ता है, दृश्य मनोरम होता जाता है। आधे घंटे में हम पहुंच गए वाटरफॉल के गेट के पास। अपने रिजॉर्ट से करीब 11-12 किलोमीटर चल के मैं पहुंच गया हूं भालूगाड़ वाटरफॉल के पास। ये पीछे उसका गेट है, और यहाँ से चढ़ाई या दूरी आप कह लीजिए 940 मीटर लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी इसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे। गेट पर टिकट लेने के बाद हम लोग एक पतले रास्ते पर वाटरफॉल की ओर बढ़ने लगे। पता चला कि स्थानीय लोगों की मदद से कंक्रीट का ये रास्ता समेत यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में डेवलप किया गया है। ये जगह गजार, पुरांशी और चौकुटा वन पंचायत के अंतर्गत आता है।
जगह इतना शांत है कि वहां तिनका गिरने की भी आवाज आ जाए। आप गौर से सुनेंगे तो लगेगा कि दूर में कहीं पानी बह रहा है। थोड़ी सनसनाहट भी सुनाई देती है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। कोई गिर न जाए इसलिए लोहे के ग्रिल से एक साइड घेर दिया गया है। आसपास का जंगल बांज और बुरांश के पेड़ों से भरा है। आगे बढ़ने पर सुंदर पतली सी नदी दिखती है जो शोर मचाते हुए बहती है। और 400 मीटर रह गया है, तो ऊंचाई है, कहीं नीचे जाना है, कहीं ऊपर रुकना है, तो अच्छी ताकत लग रही है। पत्थरों के बीच से बहती नदी का दृश्य मन को मोह लेता है। वो थकान दूर कर देता है। रास्ते में गांव भी दिखता है और हरा भरा खेत भी आता है। खेत पार करते ही झरने का गेट दिखता है। वहां झरने की तेज आवाज सुनाई देती है। पहाड़ी से घिरी जगह पर जब झरने पर पहली नजर पड़ी तो दिल बाग बाग हो गया। फाइनली जगह पे पहुंच गया। भालूगाड़ जलप्रपात मेरे पीछे है। झरना करीब 56 फीट ऊपर से 40 फीट गहरे नीचे तालाब में गिरता है। प्रकृति की गोद में गिरता झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पानी बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मैं कुछ देर रहा, एकदम लगा कि पैर जम जाएगा। और अंदर मछलियां भी हैं। कई मछलियां मेरे पैर के पास आ गई थी। वाटरफॉल में कई प्रजातियों की मछलियां भी पाई जाती हैं। मछली की एक प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि वो प्राकृतिक तौर पर पेडिक्योर करती है। झरने के नीचे वाले तालाब में पानी इतना ठंडा है कि लगता है जैसे पैर जम जाएगा। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, कुछ ही देर में बाहर आ गया। ताजुब तो उनको देखकर हो रहा था जो लोग उसमें लंबे समय से नहा रहे थे। आप चाहें तो यहाँ पे बाथ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। ये अंदर 40 फीट गहरी खाई है अंदर, और इतने ऊपर से ये पानी गिर रहा है और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। झरना देखने के बाद हम लोग लौटने लगे तो रास्ते में कल-कल बहती नदी दिखी। पानी तो क्रिस्टल क्लियर था, उसका बेस दिख रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक जगह बतख तैरती दिखी। वहां भी पानी उतना ही साफ था। आगे पहाड़ी के बीच में आराम करने बैठ गया। वहां नदी के बगल में सैलानियों के लिए खाने पीने का स्थान बनाया गया है। जलप्रपात से लौट के आ गया, वाटरफॉल से, और एक पहाड़ी के बीच में ना ये खाने की जगह है। तो वहां मैं ये समोसा और छोला ये बैठ के खा रहा हूँ, और बगल से नदी बह रही है। ये देखिए, ये नदी है। ये बताइए कैसा स्पॉट है?
गर्मा गर्म चाय उसी जगह पे, मज़ा आ गया। नदी किनारे मैं कुछ देर एक बड़े से चट्टान पर बैठा रहा, प्राकृतिक शोर को सुनता रहा, दृश्यों में डूबा रहा। फिर एक जगह झूला झूलने लगा। वहां सैलानियों के लिए मनोरंजन के लिए कई चीजें हैं। आप जिप लाइन का भी मजा ले सकते हैं। आपकी एनर्जी लेवल की परीक्षा है। 1 किलोमीटर आगे जाना, वो फिर उतार चढ़ाव भरे रास्ते पे, और फिर उसी रास्ते से वापस आना। तो हम लोग अब नीचे आ गए हैं और वाटरफॉल का हम लोग का सफ़र पूरा हो गया है। अब गेट से बाहर आ रहे हैं। लौटने पर सुंदर घाटी दिखी, पहाड़ों पर बने घर भी नजर आते हैं। फिर मुक्तेश्वर रामगढ़ भवाली रोड पर आ गया। हमारी अगली मंजिल थी रामगढ़। बालूघाट वाटरफॉल से करीब 22 किलोमीटर चल के मैं पहुंच गया रामगढ़। और रामगढ़ में देखिए साथ में विजय जी हैं, जो ड्राइव करके लाए। गाड़ी मेरी थी लेकिन ड्राइव इन्होंने किया। तो आप विजय जी की भी सर्विस ले सकते हैं अगर मुक्तेश्वर आ रहे हैं और रामगढ़ साइड में आ रहे हैं। तो इनकी अपनी भी गाड़ी है और ये ऐसे भी सर्विस देते हैं। तो चलिए मैं रिसेप्शन पे चलता हूँ। दोस्तों, मुक्तेश्वर से मैं रामगढ़ आ गया। यहाँ 2 दिन रहने का प्लान है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती बेमिसाल है, इसलिए अंग्रेजों के अफसर यहाँ छुट्टियां बिताने आते थे। उनके 150 साल पुराने बंगले भी यहाँ अभी भी मौजूद हैं। देश के कई बड़े साहित्यकार यहाँ लिखने के लिए आते थे। इसके अलावा इस जगह को फलों की टोकरी कहते हैं। यहाँ के दृश्य दिखाने के साथ आपको सारी जानकारी डिटेल में दूंगा। मेरा कुमाऊं व्लॉग देखते रहिए। नमस्कार।